एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल एस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। और विशेष करके आज के इस सेशन में मैं छत्तीसगढ़ की बेटियों का, बहनों का, प्रतियोगी छात्राओं का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज के इस सेशन में हम जिस पद के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं वो पद आप ही लोगों के लिए है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला पर्यवेक्षक का पद या सुपरवाइज़र का पद जो है वो आपका जारी किया गया है। ये जो सुपरवाइज़र का पद है, इसके बारे में हम आज के इस सेशन में बड़े ही विस्तार से और बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि ये सुपरवाइज़र के कितने पद जो हैं वो आपके जारी किए गए हैं, खुली भर्ती में कितने पद हैं, परिसीमित भर्ती में कितने पद हैं, अर्थात ऐसे कितने पद हैं जिसमें कोई भी जो आपकी छात्राएं हैं वो एग्ज़ाम दे सकती हैं, और ऐसे कितने पद हैं जिसमें विशेष करके जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो आपका रखा गया है। परीक्षा किस प्रकार से जो है उसकी ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, परीक्षा तिथि क्या है, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता या फिर अनुभव वगैरह जो है वो रखे गए हैं, क्या उम्र सीमा रखी गई है, जो महिला पर्यवेक्षक का जो पद होता है उसका वेतनमान कितना है, इसका कार्य का प्रकृति किस प्रकार का होता है, जॉब नेचर किस प्रकार का होता है, कौन आपके कनिष्ठ होते हैं, कौन आपके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, इनके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। और पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में, हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न जो हैं यहाँ से जो है आपके पूछे जाने वाले हैं, परीक्षा पद्धति किस प्रकार की होगी, कितने ऑप्शन होंगे, माइनस मार्किंग कैसा होगा, सिलेक्शन कैसा होगा, इसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। और कम समय में इस आपके महिला पर्यवेक्षक के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे परीक्षा को आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, तो इस परीक्षा की रणनीति के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि कौन से खंड को आपको कैसे पढ़ना है। और सबसे अंतिम में हम इस पूरे के पूरे महिला पर्यवेक्षक के लिए हमारा स्पेशल ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपका लॉन्च किया गया है, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, जिसमें आपको परीक्षा से पहले ही पूरा जो आपका सिलेबस है, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट जो है वो आपका पढ़ाया जाएगा, विथ पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो आपको अलग से कोई भी सोर्स तलाशने की आवश्यकता नहीं होगी। आप हमारा लेक्चर देखिए और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और कम समय में पूरे के पूरे इस सिलेबस को आप तैयार कर पाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि आपका सिलेक्शन इसमें जो है वो आपका निश्चित हो जाए। तो इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं इस सेशन के अंतिम में दूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस महिला सुपरवाइज़र के बारे में क्या क्या जो है आपके प्रमुख जो तथ्य हैं वो दिए गए हैं। तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल की साइट पर इसका जो है ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। यदि आप इस पूरे के पूरे सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दिया हूँ, तो वहाँ पे आप जाकर के हमारे चैनल से जुड़िए और इस पूरे के पूरे डेटा का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं। देखो, पीडीएफ बहुत बड़ा है, लगभग 17-18 पेज का पीडीएफ है। अलग अलग सोर्स से मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है, तो सभी को पढ़ने की बजाय जो महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं उनको मैंने यहाँ पे पहले से हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है, और इन्हीं को आपको समझते हुए चलना है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो परीक्षा है ये व्यापम द्वारा आयोजित की जा रही है, और ये किस विभाग की भर्ती है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती है। पद का नाम है महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, जिसको सामान्य भाषा में सुपरवाइज़र कहा जाता है। और इसके लिए जो परीक्षा रखी गई है 2021 में, उसको नाम दिया गया है MBS 21, MBS 21 ये नाम दिया गया है इसको। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 3 दिसंबर 2021 से, अर्थात फॉर्म भरना इसका शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि है आपका आवेदन जमा करने का 30/12/2021, अर्थात 30 दिसंबर 2021 की रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो भर सकते हैं। यदि आवेदन भरने में कोई गलती हो जाती है तो त्रुटि सुधार करने की जो तिथि है वो 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक निर्धारित की गई है। जो भी परीक्षा शुल्क आपने दिया होगा उसमें 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करके आप जो भी गलती है उसको इस 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच जो है वो आपका सुधार सकते हैं। बात करें एग्ज़ाम डेट का, तो परीक्षा तिथि जो है
वो 23 जनवरी 2022 को निर्धारित किया गया है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है संभावित। अभी बहुत सारी परीक्षाएं हैं और हर परीक्षाएं जो हैं वो आपका क्लैश कर रही हैं, तो परीक्षा तिथि निश्चित रूप से इसकी एक्सटेंड होगी। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि 23 जनवरी को परीक्षा संभव नहीं है, 23 जनवरी के बाद ही परीक्षा होगी। हो सकता है परीक्षा फरवरी में चली जाए, लेकिन व्यापम के द्वारा जो संभावित तिथि यहाँ पे लिख दिया गया है वो है 23 जनवरी। तो हम इसी को टारगेट करके ही अपना आपका परीक्षा का रणनीति जो है वो आपका जारी रखेंगे। भले ही आपका डेट एक्सटेंड होता है, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। परीक्षा केंद्र की अगर हम बात करें तो परीक्षा केंद्र प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में दिए जाएंगे, अर्थात अंबिकापुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, रायपुर में और जगदलपुर में। अगर ज़्यादा फॉर्म सबमिट होते हैं, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो जिलों में भी सेंटर दिए जा सकते हैं। फिलहाल तो 5 संभागीय मुख्यालयों में सेंटर रहेंगे ही रहेंगे। अगर हम इसके एग्ज़ाम शुल्क की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 350 रुपये, ओबीसी के लिए 250 रुपये और एसटी, एससी और जो आपके हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 200 रुपये का परीक्षा शुल्क जो है वो रखा गया है, जो कि आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कौन सी प्रमुख जानकारी आपको याद रखनी, जिसको मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि ये पद केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है, पुरुषों के लिए ये पद नहीं है, इस चीज़ को तो आप जानते ही हैं। अब इस पद का नाम मैंने बता दिया है कि पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर कहा जाता है। तृतीय श्रेणी की कार्यपालिक अधिकारी की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, अकार्यपालिक नहीं है, ये आपका कार्यपालिक है। एग्जीक्यूटिव श्रेणी में आते हैं, तृतीय वर्ग में आते हैं। अगर इनका सैलरी देखा जाए तो लेवल 6 का सैलरी मिलता है। लेवल 6 कहने का मतलब देखिए, आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। श्रेणी 6 या फिर 5200 से लेकर के 20,200 और ग्रेड पे रहेगा आपका 2400। मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं कि शुरुआती सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो 25 प्लस ही जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल पदों की संख्या अपन देखते हैं तो खुली सीधी भर्ती में आपके 100 पद हैं कुल। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पद हैं, इसको मैं चर्चा करूंगा तो ये सेशन जो है वो आपका लंबा हो जाएगा, तो आप इसको केवल पीडीएफ के रूप में जो है डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। परिसीमित भर्ती में जो है वो आपके 97 पद हैं। अब परिसीमित भर्ती किनके लिए है तो मैं बता दूं, ये परिसीमित भर्ती छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। इसमें भी अनुभव का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसको मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। तो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं इनके लिए 97 पद अलग से हैं, जिसको परिसीमित भर्ती कहा गया है, और जिसमें हर जो आपकी छात्रा है जो एग्ज़ाम दे सकती है वो खुली सीधी भर्ती है, जिसमें आपके 100 पद हैं। अब इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या अनुभव की योग्यता है, इसको हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा क्या जो है इसमें जानकारी दी गई है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है। ठीक है, आप ये याद रखें कि पदों की संख्या कम नहीं होती है। जब भी पदों की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो पदों की संख्या ज़्यादा की जाती है, बढ़ाई जाती है। ठीक है। अब देखो, मैंने जो आपको बताया कि 97 पद जो हैं वो परिसीमित भर्ती के लिए रखे गए हैं, तो इसमें देखिए 10 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वो पद रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और वो भी कंटिन्यू वो नौकरी कर रहे हों कितने साल से, 10 साल से। ठीक है। अगर हम पर्यवेक्षक पद की बात करें तो पर्यवेक्षक पद मैंने कहा कि एक तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद होता है। मेन इसका कार्य जो है वो आपका फील्ड का होता है। ठीक है, पर्यवेक्षक का कार्य मैदानी स्तर पर जो है जितनी भी विभागीय योजनाएं होती हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की, इन योजनाओं का कार्यक्रमों को जो है इम्प्लीमेंट में लाना, उनका क्रियान्वयन करवाना, जितने भी आंगनबाड़ी होते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं उनका निरीक्षण करना और उनकी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना इत्यादि होता है। ठीक है। अगर हम देखें इस महिला और बाल विकास विभाग के पद को, तो जिला स्तर में जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो है कार्यक्रम अधिकारी। सबसे बड़ा जो आपका अधिकारी होता है वो कार्यक्रम अधिकारी होता है। कार्यक्रम अधिकारी के बाद होता है जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सेकंड क्लास पद होते हैं ये, जिसको पीएससी के द्वारा भरा जाता है। इस जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के बाद जो पद होता है वो होता है सहायक परियोजना अधिकारी। ये सहायक परियोजना अधिकारी का पद भी पीएससी के द्वारा जो है वो आपका भरा जाता है। इस सहायक परियोजना अधिकारी के नीचे होते हैं महिला सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक। महिला पर्यवेक्षक के नीचे होते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो आप इस पदानुक्रम से समझ सकते हैं कि जो आपका
सुपरवाइज़र का पद है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ऊपर होता है और सहायक परियोजना अधिकारी के जो है वो आपका नीचे होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या शर्तें रखी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य अर्थात जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है खुली सीधी भर्ती के लिए 100 पदों के लिए, वो रखा गया है ग्रेजुएशन, स्नातक, किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, वो उसके लिए जो है वो आपके अर्हत होंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होगा, स्नातक का डिग्री होगा, जो कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, वो आपकी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। जैसे आवेदन पत्र भरने का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है 30/12/2021, तो आपकी डिग्री जो है वो 30/12/2021 से पहले की होनी चाहिए। राइट, जो तीसरे साल में अपेयरिंग होंगे वो इसके लिए मान्य नहीं होंगे, इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, आपका अंतिम तिथि से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन जो परिसीमित भर्ती है 97 जो आपके पद हैं जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए हैं, जो कि लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो है 12वीं। ठीक है, 12th जो है वो आपका शैक्षणिक अर्हता जो है वो रखी गई है। ठीक है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें और महत्वपूर्ण जानकारी क्या याद रखना है। इसमें अगर बात कर लें आपका आयु का, ठीक है, तो न्यूनतम आयु इसमें निर्धारित की गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो है आपका 40 वर्ष। फिर इसमें से कुछ जो आपके कैटेगरी वगैरह हैं उनको आयु में थोड़ा सा और छूट मिलता है, लेकिन कितना भी छूट होकर के अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आयु सीमा को आप याद रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि देखिए खुली भर्ती में जो आपके 100 पद हैं और परिसीमित या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 97 पद हैं, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आप समझिएगा। ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनको 10 साल हो गया है कार्य करते हुए सतत रूप से, जिनके पास 12वीं पास की योग्यता है, जाहिर सी बात है, तो वो उस परिसीमित भर्ती के 97 पदों के लिए योग्य होंगे। लेकिन मान लीजिए वो 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं अपनी सेवा अवधि और वो स्नातक की डिग्री भी है उनके पास, है ना, अर्थात वो ग्रेजुएट भी हैं, तो ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 97 पदों के परिसीमित भर्ती के लिए आवेदन तो कर ही सकते हैं, वो 100 पदों के खुली भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 10 वर्ष की सेवा शर्त पूर्ण कर ली हो और उनके पास यदि स्नातक का उपाधि है, ग्रेजुएट हैं वो, ठीक है, तो वो खुली सीधी भर्ती परीक्षा और परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा दोनों में भाग ले सकती हैं। राइट, उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ आप याद रखेंगे कि ये आपका जो भी छात्रा होंगी या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे जो इस पद के लिए भरेंगे, उनके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरे राज्य के यदि अभ्यर्थी इस पद के लिए सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दें, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के जो आपके अभ्यर्थी हैं इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद देखिए अपन बात कर लेते हैं कितने अंकों की परीक्षा होगी। देखिए चाहे खुली सीधी भर्ती की परीक्षा हो, चाहे परिसीमित सीधी भर्ती की परीक्षा हो, इसमें जो है टोटल 200 अंक होंगे और समय रहेगा आपका 3 घंटा। देखिए मैं आगे इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी, प्रश्न की संख्या रहेगी बेटा, वो रहेगी 100। हर प्रश्न जो है वो 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल कितने अंक हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, तो टोटल हो जाते हैं 200 अंक। और इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने घंटे का समय दिया जा रहा है, तो 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या प्रमुख जानकारी इसमें आपको याद रखनी है। तो इसमें देखिए आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। वैकल्पिक जो है वो आपके प्रश्न होंगे, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू जो है वो आपका नहीं होगा। यदि आप एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, मेरिट में आते हैं, तो डायरेक्ट आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन नहीं होंगे। कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा जिसको आपको टिक करना है। यदि आप गलत को टिक करते हैं तो माइनस मार्किंग भी है। कितना माइनस मार्किंग है? 1/4 जो है वो अंक आपके काटे जाएंगे। ठीक है,
1/4 माइनस मार्किंग है, 0.25 आप मान सकते हो। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो उसमें 0 अंक मिलेंगे, उसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो याद रखेंगे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जो व्यापम के लगभग हर एग्जाम में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको याद रखना है अब सीधा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है और कम समय में इस पाठ्यक्रम को आप पूरी तरीके से कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उनके लिए भी रणनीति बताऊंगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी रणनीति बताऊंगा जो पहली बार इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दिया कि इस प्रश्नों की संख्या होगी 100, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो टोटल पूर्णांक हो जाता है 200 और 3 घंटे का समय रहेगा। खुली सीधी भर्ती की अपन पहले बात कर लेते हैं, इसका पेपर कैसा रहेगा, फिर जो परिसीमित सीधी भर्ती होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उसका पेपर कैसा रहेगा उसको अपन देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित जितनी भी योजना है इन सभी योजना के बारे में डिटेल से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है और ये सभी के लिए नया होगा क्योंकि इसको कोई भी पढ़ते हुए नहीं आ रहा है। जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं वो सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का या फिर अंग्रेजी व्याकरण का। लेकिन ये जो एरिया है ना ये सबसे आपका सभी के लिए नया है, तो इसमें जो जितना ज़्यादा स्कोर करेगा उसके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। तो खुली सीधी भर्ती में इसके जो है वो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने कहा एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा तो टोटल अंक हो जाते हैं 40। देखिए अंक 40 हैं, लेकिन इस महिला एवं बाल विकास विभाग से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 प्रश्न, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग की पुरानी नई सभी योजनाएं हैं प्लस अंतिम में महिला और बच्चों से संबंधित कुछ अधिनियम हैं जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। तो ये सभी को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ हमारे इस सुपरवाइजर के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स में। ठीक है, अब कई लोग पूछेंगे कि सर इसके लिए अच्छा एक बुक सजेस्ट कर दीजिए, तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि मार्केट में आपको इसका एक अच्छा बुक अभी मिलना मुश्किल है। उसका कारण है कि क्योंकि परीक्षा के लिए कम समय दिया गया है और मान के चलिए कि लगभग जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते में या फिर 3 हफ्ते में किसी भी पब्लिकेशन के द्वारा बुक्स जो है वो आपकी लॉन्च होगी, तो आपकी उसकी तैयारी जो है वो प्रभावित होगी। तो इसको अलग अलग सोर्सेस से संकलित करके हम आपके सामने जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेहनत जो है वो आपका ज़्यादा लगेगा। हालांकि 20 प्रश्न है लेकिन ये आपका मेन सिलेक्शन पॉइंट जो है वो हो सकता है। तो इसके लिए कोई विशेष बुक मैं नहीं बता सकता, विभागीय जो आपके पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनको संकलित करके इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या है, तो देखिए दूसरा पोर्शन जो दिया हुआ है वो है सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान। एक्चुअल में अब बाकी जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना वो व्यापम का ही सिलेबस है। ठीक है, पूरा जो आगे सिलेबस है वो व्यापम का सिलेबस है। अब सामान्य मानसिक योग्यता कहने का मतलब रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग में देखिए विषमताओं को पहचानना, गणितीय संक्रियाएं, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता वगैरह वगैरह लिखा जरूर है, लेकिन व्यापम जो अपना ट्रेडिशनल रीजनिंग पूछता है ना वही पूछेगा इसमें। ठीक है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ लिख दिया, मतलब छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से आपको प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय इतिहास हो गया, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ की संबंधित घटनाक्रम, मतलब ये नेशनल इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हो गया। भारत का संविधान जो है इसमें शामिल है, इसके साथ भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है, विज्ञान है, मतलब पूरा का पूरा व्यापम का जीएस का सिलेबस इसमें शामिल कर दिया गया है। राइट, उसके बाद लैंग्वेज में हिंदी व्याकरण के साथ साथ छत्तीसगढ़ी व्याकरण को भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कितने कितने अंक आएंगे। जो आपका रीजनिंग और जीएस को मिला करके 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब कितने अंक आएगा, 80 अंक आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा अर्थात हिंदी और छत्तीसगढ़ी ग्रामर को मिला करके 30 अंक के प्रश्न आएंगे। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर भी है, जनरल इंग्लिश, इससे 20 अंक के क्वेश्चन जो है आएंगे जिसमें नंबर, जेंडर, नाउन, टेंस, वॉइस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आपका पूछी जाएंगी। गणित भी है इसमें, तो लिखा हुआ है 5-6 चैप्टर, लेकिन मैंने कहा ना व्यापम जैसा गणित पूछता है वैसा ही गणित इसमें पूछेगा। इसमें 15 क्वेश्चन जो आएंगे गणित के, टोटल अंक हो जाते हैं आपके 30 अंक। तो ये खुली सीधी भर्ती का हो गया। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं
तो खुली सीधी भर्ती में क्या क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस देखिए, पहला जो आपका हिस्सा है महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन हो जाता है वो पूरा का पूरा जीएस का है। तो जीएस में पूरा का पूरा इंडियन जीएस भी है प्लस छत्तीसगढ़ का भी जीएस है। तीसरा जो पोर्शन है इसमें बेटा वो है लैंग्वेज का, भाषा का, और भाषा में हिंदी ग्रामर भी है, सीजी ग्रामर भी है और इंग्लिश ग्रामर भी है। चौथा जो इसमें पोर्शन है वो है रीजनिंग का प्लस मैथ्स का, ठीक है। तो देखो ये वाला एरिया तो व्यापम का ट्रेडिशनल सिलेबस हो जाता है। ये वाला जो नया है वो ये है महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं। अगर आप कंक्लूड करोगे तो ऐसा निकलेगा, ठीक है। परिसीमित भर्ती में अगर देखा जाए जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वही सिलेबस है, उनके अंकों में परिवर्तन कर दिया गया है। तो देखिए मैं परिसीमित भर्ती का बता रहा हूँ, वही 200 अंकों का होगा, वही 100 क्वेश्चन होंगे, वही 3 घंटा होगा। बस इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा, जो महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित कार्यक्रम थे वो यहाँ पे 120 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे कितने अंकों के पूछे जाएंगे, तो आपके 120 अंकों के, अर्थात टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल तक इस विभाग में काम किया है। तो उनसे इतनी जानकारी अपेक्षित है कि उनको इन विभागीय योजनाओं की ज़्यादा जानकारी होती है। तो जहां खुली भर्ती में केवल जो है 20 प्रश्न बनेंगे, परिसीमित भर्ती वालों को इसमें 60 प्रश्न बनाने पड़ेंगे महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं से। तो इसमें इनका वेटेज जो है वो आपका बढ़ जाता है। बाकी जो सिलेबस है वो सेम है, सेम जो है आपका रीजनिंग का पोर्शन है, सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, थोड़ा सा अंकों को कम कर दिया गया है। जहाँ पे आपका खुली सीधी भर्ती में इसका 80 अंक का था, ये 30 अंक कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो हिंदी व्याकरण छत्तीसगढ़ी व्याकरण का था खुली सीधी भर्ती में जो 30 अंक का था, इसमें 20 अंक कर दिया गया है। इंग्लिश ग्रामर जो खुली सीधी भर्ती में 20 अंक का था, इसको 10 अंक कर दिया गया है। सामान्य गणित जो खुली सीधी भर्ती वालों के लिए 30 अंक का था, इसमें 20 अंक कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट ये कहा जाए कि सिलेबस वही है, प्लस आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए परिसीमित भर्ती में महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं का वेटेज जो है वो आपका बढ़ा दिया गया है। तो उनको थोड़ा सा उसको और डिटेल में जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो जाता है पूरा का पूरा सिलेबस। अब बात आती है कि इस परीक्षा को आप कम समय में कैसे तैयार करेंगे, इस परीक्षा के लिए आपकी क्या विशेष रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूँ तैयारी करने वालों को। पहली कैटेगरी जो है वो है प्रतियोगी छात्राएं, ऐसी छात्राएं जो पहले से व्यापम या पीएससी के अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो नई छात्राएं मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, जो पहली बार इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगी और इन एग्ज़ामों को देंगी। और तीसरी कैटेगरी में बना देता हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो 10 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी जो है वो आपकी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें से कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसे रहेंगे जो ग्रेजुएट भी होंगे, तो वो परिसीमित भर्ती में भी बैठेंगे और खुली सीधी भर्ती में भी बैठेंगे। पहले बात कर लेते हैं प्रतियोगी छात्राएं जो पहले से पीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी ग्रामर, सीजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंडियन जीएस, सीजी जीएस कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। जो भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू करिए। बहुत सारे छात्राएं जो हैं वो मेरे से जो है आपका पीएससी और व्यापम का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। तो आपको अलग से महिला पर्यवेक्षक के लिए ये पोर्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं हैं इसको आपको अलग से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों के लिए जो छात्राएं मुझसे पहले से पढ़ रही हैं, केवल महिला एवं बाल विकास विभाग का जो है अलग से मैं कोर्स अवेलेबल आप लोगों के लिए करा दूंगा। तो उसमें आपको कुछ न्यूनतम शुल्क दे करके वो क्लास आप कर सकते हैं। नई छात्राओं को तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा, कम समय है बेटा, कहाँ से पुस्तकें आप देखेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक जगह पे पूरा का पूरा कोर्स कर लें। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं के साथ साथ पूरा का जो आपका जीएस का एरिया है या फिर आपका रीजनिंग का एरिया है, गणित का एरिया है, हिंदी ग्रामर है, सीजी ग्रामर है, इन सभी के डिटेल क्लासेस जो है हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको, विथ नोट्स जो है आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो आपको कोई अदर सोर्स खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कुछ वेट करेंगे तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा भी समय लगेगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी महिला और बाल विकास विभाग की जो योजनाएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। आप लंबे समय से कार्यरत हैं तो आप और आपके जितने भी कलीग्स हैं उनको इस विभाग की योजनाओं के बारे में पता होगा, तो आपको इनको तो जानना ही जानना है। साथ ही साथ जो पूरा का पूरा जीएस का एरिया है, जो लैंग्वेज का एरिया है और जो मैथ्स रीजनिंग का एरिया है, ये भी आपको अच्छे से तैयार जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम में मैं अब बात कर लेता हूं कि इसके लिए हमारे द्वारा जो आपके ऑनलाइन कोर्स शुरुआत किया गया है, जिसमें प्रवेश जो है वो आपका चालू हो चुका है। देर ना करें, क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपको एग्ज़ाम के पहले ही समाप्त करके दिया जाएगा। इसमें देखिए, मैं पूरा डिटेल से आपको बताता हूँ कि इसके लिए न्यूनतम जो शुल्क रखा गया है वो है 5,990 रुपये, जिसमें हर टॉपिक के, हर विषय के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ उसके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। याद रखेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मैथ्स और रीजनिंग के नहीं दिए जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बाहर से जो है वो खरीदना पड़ेगा, उसको हम सजेस्ट कर देंगे। बाकी हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो दिया जाएगा। छूट ये रखा गया है कि शुरुआत के जो 50 स्टूडेंट हैं, 50 छात्राएँ जो हैं जो प्रवेश लेती हैं, उनके फीस में सीधे सीधे 1,000 रुपये की छूट है। शुरुआत के 50 छात्राओं के जो फीस है वो आपका 4,990 रुपये है। फिर 50 छात्राओं के बाद जो शुल्क रहेगा वो हो जाएगा 5,990 रुपये, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग की समस्त योजनाओं और कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत सामान्य विज्ञान, जो कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, सभी की क्लासेस आपको दी जाएंगी। परीक्षा अगर 23 जनवरी को होती है, अच्छी बात है, जो कि संभावित है, तो ये डेट आगे एक्सटेंड होगा। तो एक्सटेंड होगा तो आपके लिए बेनिफिट है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो 20 जनवरी तक क्या हो जाए, आपका समाप्त हो जाए। संपूर्ण सिलेबस का अध्यापन जो है वो परीक्षा के पूर्व कराया जाएगा, तथा आप सभी क्लासेस को अगले 6 माह तक जितनी बार चाहे देख सकते हैं। कभी कभार जो है कोर्ट में स्टे विस्टे लग जाता है, या फिर अगर परीक्षा सही समय पे नहीं होती, एक्सटेंड होती है, तब भी आप क्लासेस को देख पाएँ। और ये बहुत सारे क्लासेस आगामी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो हमने ये डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम के बाद भी आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। आपके एडमिशन डेट से अगले 6 महीने तक आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। कोर्स पूरे करने की तिथि जो है वो एग्ज़ाम के पहले की है, लेकिन इस कोर्स को देखने की आपकी वैलिडिटी कितने महीने की रहेगी? 6 माह की रहेगी। अब जो छात्राएँ पहले से हमारे पास पीएससी और व्यापम के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, उनको ये अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजना और कार्यक्रमों को जो है वो आपका पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी अलग से क्लासेस जो है वो उनके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी इसकी कितनी फ़ीस है वो आपका यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है। यदि आपको ये अलग से पढ़ना है जिनको, वो इसके लिए जो है हमको मैसेज कर सकते हैं हमारे इस हेल्पलाइन व्हाट्सएप पे 7470960094। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए कि अलग से अगर इसको आपको पढ़ना है तो ये अलग से आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन ये भी तुरंत अवेलेबल नहीं होगा, कुछ दिन बाद जो है वो आपका अलग से अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जो फ्रेशर हैं और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस पूरे के पूरे कोर्स को करिए और कम समय में एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि केवल महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए पद है, कंपटीशन कम है और कई सालों के बाद ये पद आता है। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी जानकारी के साथ हम आज का ये सेशन जो है समाप्त करते हैं। यदि इन पदों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा 7470960094 पर। कृपया व्हाट्सअप कीजिए, सभी का कॉल पिकअप करना संभव नहीं हो पाता है। हमारे एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको एडमिशन प्रक्रिया वगैरह सभी जानकारी इसमें प्रदान कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।